जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अटल बैच के अंतर्गत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज के रहेंगे। जो है आपको पता होगा आपकी क्लास 6:30 पर जो है स्टार्ट होती है। जैसे आप लोग जो है ज्वाइन होंगे और एक बार शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। उसके बाद जो है हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए ये क्लास जो है यूट्यूब पर फ्री कराई जा रही है, जिससे आप लोग अपनी तैयारी बेस्ट कर सकते हैं और जो है अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसका जब नंबर जो है पार्ट 11, इससे पहले 10 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट हैं। बाकी अब लोग हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे और आप बताएंगे क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और सभी विद्यार्थी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा आंसर यहाँ पर होगा। जल्दी से बताएंगे आप लोग। अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। क्या पूछा गया है? चिल्का झील जो है ये किस राज्य में स्थित है, यही पूछा गया है। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे चिल्का झील जो है किस राज्य में है। यहाँ पर दिया गया है उड़ीसा दिया गया है, पंजाब दिया गया है, एक राजस्थान दिया गया है, एक जो है पश्चिम बंगाल दिया गया है। तो यहाँ पर जो है चिल्का झील कहाँ पर है, यही पूछा गया है। तो आप लोग क्या बताएंगे? चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे पूछेगा लोनार झील, तो आप लोग क्या बताएंगे? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लोनार झील। अगर आपसे पूछ लेगा लोनार झील जो है कहाँ पर है, तो आप लोग क्या बताएंगे? जल्दी से बताइए। अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे नोराल नोलान लोनार झील जो है ये कहाँ पर है। जल्दी से आप लोग बताइए। अगर आप लोग को पता है तो क्या बताएंगे आप लोग? तो आप लोग बताएंगे जो है कहाँ पर है, तो आप लोग बताएंगे जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ महाराष्ट्र में है। तो आप लोग इसको भी याद कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपसे पूछ लेगा चिल्का झील कहाँ पर है, तो आप बताएंगे जो है उड़ीसा में है। चिल्का झील किस राज्य में है, तो आप बताएंगे उड़ीसा में है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेगा लोनार झील कहाँ पर है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में है। ऐसे ही एक लोकटक झील होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लोकटक झील। लोकटक झील ये भी इम्पोर्टेंट है। लोकटक झील अगर आपसे पूछ लेगा लोकटक झील जो है कहाँ पर है, तो आप लोग क्या बताएंगे? लोकटक झील जो है कहाँ पर है, ये जो है मणिपुर में है। इसको भी आप लोग जो है याद कर लेंगे, मणिपुर में। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मणिपुर, इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सब जो है झील ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। अगर आपसे पूछ लेगा चिल्का झील, तो आप बताएंगे उड़ीसा में है। लोनार झील पूछ लेगा तो आप लोग बताएंगे महाराष्ट्र में है। लोकटक झील पूछ लेगा तो आप बताएंगे मणिपुर में है। यानी कि आप लोग यहाँ तक याद कर लेंगे। बाकी अब चलिए देखते हैं आगे, अब बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का आंसर आप बताएं जल्दी से। यहाँ पर पूछा गया है पोटास की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी में विशेषता है, बताएंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए काली मिट्टी, उसका लाल, जलोढ़, लेटराइट, तो बताएंगे यहाँ पर जो है कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। जल्दी से बताइए अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन संख्या लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर बताइए जल्दी से। पोटास की बहुलता यानी कि पोटास जो है सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी जो है जलोढ़ मिट्टी होता है उनका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अगर आपसे पूछ लेगा काली मिट्टी में जो है कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है, जो कि पूछा गया है, तो आप लोग क्या बताएंगे? कपास। कपास बताएंगे जो है काली मिट्टी में सबसे अच्छा सर्वोत्तम जो है सबसे अच्छा होता है, पैदावार होता है। तो यानी कि जो है आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। ऐसे ही पूछ सकता है जो है कपास किस मिट्टी में होता है, तो आप लोग बताएंगे काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है। तो उसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और सभी विद्यार्थी बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा। जल्दी से देखेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। इलायची इलायची तथा काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, बताएंगे अब जो है कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त होती है इलायची और जो है काजू की खेती के लिए। यहाँ पर दिया गया है लाल, काली, लेटराइट, जलोढ़। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर सेंसर। अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे 3 नंबर का। सबसे पहले आप लोग जो है क्वेश्चन संख्या लिखिए, उसका बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग क्या बताएंगे? जो है इलायची और काजू जो है सबसे अच्छी खेती जो है किसकी होती है, तो बताएंगे काली मिट्टी में जो है सबसे अधिक पैदावार होता है, सबसे उपयुक्त होती है। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इलायची भी होता है, काजू भी होता है, उसका जो है कपास भी जो है सबसे अच्छा पैदावार होता है। तो उसको जो है आप लोग याद करेंगे। काली मिट्टी, देखिए काली मिट्टी को हम लोग जो है रेगुर मृदा कहते हैं, कि उसको भी आप लोग याद कर लेंगे। अगर आपसे पूछ लेगा काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? काली मिट्टी
को जो है और किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग क्या बताएँगे? काली मिट्टी को जो है हम लोग रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं, यानी कि रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो रेगुर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रेगुर मिट्टी से। तो जो है आप लोग इसको भी देख लेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछ लेता है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएँगे रेगुर मृदा या रेगुर मिट्टी से। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएँगे आप लोग अगले क्वेश्चन का जो है कौन-सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए क्या पूछा गया है कि इसमें 4 नंबर है और 4 का जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर? क्या पूछा गया है? भारत में सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस स्थान पर जो है रिकॉर्ड की गई है? बताएँगे आप लोग? सबसे अधिक वर्षा किसमें? शिलांग में या लेह में या मासिनराम में या चेरापूंजी में? तो आप लोग क्या बताएँगे? जल्दी से बताइए, अगर आप लोग को पता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का। जल्दी से बताएँगे अगर आप लोग को पता है। सबसे पहले जो है मैंने बताया कि सबसे पहले आप लोग जो है क्वेश्चन संख्या लिखेंगे, उसके बाद जो है कौन-सा ऑप्शन सही रहेगा, अगर ए सही है तो ए बताएँगे, ऐसे ही बी सही है तो बी, ऐसे सी और डी रहेगा तो सी और डी आप बताएँगे। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर जो है कौन-सा आंसर इसका सही हो जाएगा? सबसे भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर जो है रिकॉर्ड की गई है? तो आप बताएँगे जो है मासिनराम में। इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन सी होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर मासिनराम बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और सभी विद्यार्थी बताएँगे अगले क्वेश्चन का कौन-सा आंसर यहाँ पर सही होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है और जल्दी से बताएँगे आप लोग 5 का कौन-सा आंसर जो है सही जगह है। इसमें क्या पूछा गया है? कपास की खेती के लिए कौन-सी मिट्टी उपयुक्त होती है? बताएँगे आप लोग, मैंने पहले ही बता दिया था इसका क्या होगा आंसर? कपास की खेती के लिए जो है आप लोग बताएँगे काली मिट्टी है। बिल्कुल यहाँ पर जो है काली मिट्टी बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। मैंने क्योंकि मैंने इसे पहले ही बता दिया था कि जो है काली कपास की खेती के लिए जो है कौन-सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो आप बताएँगे काली मिट्टी जो है उपयुक्त होती है। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और सभी विद्यार्थी बताएँगे अगले क्वेश्चन का कौन-सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए जल्दी से बताइए क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का आंसर जल्दी से आप बताइए, निम्नलिखित में से कौन-सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे कौन-सा जो है अरब सागर में नदी गिरती है। तो गोदावरी दिया गया है, एक बार कावेरी दिया गया है, महानदी दिया गया है, एक नर्मदा दिया गया है। तो कौन-सी ऐसी नदी है जो कहाँ पर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है, इनमें से। तो आप लोग क्या बताएँगे? जल्दी से इसका आंसर बताएँगे। और जल्दी से आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्तों के पास, वो जल्दी से शेयर कर देंगे, क्योंकि जो है वो भी पढ़ लेंगे तो हो सकता है उनको भी स्कॉलरशिप मिल जाए। इसमें जो है सभी विद्यार्थियों को मिलेगा जो विद्यार्थी पास होगा। इसमें आप लोगों को कोई कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं रहेगा, आप लोगों को जो है जो पास होगा उसी को मिलेगा। इसलिए जो है आप अपने दोस्त को भी बताएँगे और उसे उसको भी पास करा देंगे, वो भी पास हो जाएगा, तो अच्छी बातें रहेंगी, क्योंकि जो है आपका दोस्त है। इसीलिए जो है आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को और लाइक कर दीजिए। जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, उनको पसंद आ रहा है क्वेश्चन सभी, बताएँगे उसको लाइक कर देंगे। बाकी चलिए देखते हैं, बताएँगे इसका कौन-सा आंसर यहाँ पर सही होगा। शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी चलिए देखते हैं, बताएँगे यहाँ पर जो कौन-सा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो आप लोग क्या बताएँगे? नर्मदा बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर 6 का ऑप्शन डी बताए हैं, उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है, 6 का डी। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और आप लोग बताएँगे अगले क्वेश्चन का कौन-सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए और बताइए जल्दी से, इसमें क्या पूछा गया है? आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 का आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। इसमें देखिए मैं पूछ रहा हूँ बार-बार कि आप लोग बताइए, इससे फ़ायदा क्या होता है? आप लोग जान लीजिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि हो सकता है आप बता रहे हैं, हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन गलत चल गया, लेकिन जब मैं उसका आंसर सही बताऊँगा, तो आप लोग जो इसको याद कर लेंगे, तो ये जो है लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग बताइए। बाकी बताएँगे यहाँ पर जो है कौन-सा आंसर यहाँ पर सही होगा। दामोदर और गंडक नदियों किस नदी की सहायक नदी बताएँगे आप लोग? किस नदी की जो है सहायक नदी है? दामोदर और गंडक। तो यहाँ पर सोन नदी की या ब्रह्मपुत्र या सिंधु या जो है गंगा। तो बताएँगे यहाँ पर जो है इसका कौन-सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए अगर आप लोग को पता है तो। तो आप लोग क्या बताएँगे? गंगा नदी की। बिल्कुल यहाँ पर जो है दामोदर और जो है गंडक किसके सहायक नदी हैं? तो आप बताएँगे गंगा नदी के सहायक नदी, यानी कि ऑप्शन डी होगा यहाँ पर भी सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बताए हैं गंगा, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अब बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और सभी विद्यार्थी बताएँगे जल्दी से अगले क्वेश्चन का कौन-सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप लोग को पता रहेगा तो आप बताएँगे, नहीं पता है तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन को याद कर लेंगे। ये सब प्रश्न जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो है ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, इसको आप लोग 3 स्टार भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो है ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है और बताएँगे आप लोग अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन-सा आंसर यहाँ पर सही जगह है। देखिए गंगा नदी
बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? ये भी प्रश्न जो है आया हुआ प्रश्न है, तो इसको भी जो है आप लोग 3 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि जो है ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे। गंगा नदी के जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? संगप्पो, भागीरथी, पद्मा, जमुना। तो बताएँगे यहाँ पर कौन-सा आंसर यहाँ पर सही जगह है? तो आप लोग को पता ही होगा जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसमें? तो बांग्लादेश में है गंगा नदी को। हम लोग यहाँ पर जो है भारत में तो गंगा नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन जो है यही नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाती है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और सभी विद्यार्थी बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन-सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का आंसर जल्दी से आप बताएँगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? बताएँगे? क्या पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो है कौन-सा आंसर इसका सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन संख्या लिखेंगे, उसके बाद बताएँगे यहाँ पर जो है कौन-सा आंसर सही हो जाएगा। एरिया के हिसाब से पूछा है सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? तो आप लोग कैसे बताएँगे? तो राजस्थान यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर राजस्थान बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आप लोग बताएँगे राजस्थान। अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटा राज्य कौन-सा है? सबसे छोटा राज्य सबसे छोटा राज्य किस हिसाब से? तो क्षेत्रफल के हिसाब से ही तो बताएँगे आप लोग कौन-सा आंसर यहाँ पर सही जगह है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन-सा है? तो आप लोग बताएँगे गोवा है। तो इसको भी आप लोग जो है याद कर लेंगे गोवा। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और सभी विद्यार्थी बताएँगे अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन-सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 का जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? बताएँगे आप लोग धान का कटोरा हम लोग किस राज्य को कहते हैं ये पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ दिया गया है, मध्य प्रदेश दिया गया है, उसके बाद राजस्थान दिया गया है, एक पंजाब दिया गया है। तो बताएँगे आप लोग धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो आप लोग बताएँ जल्दी से कि किस राज्य को कहते हैं? तो आप लोग को पता ही होगा छत्तीसगढ़ को जो है हम लोग क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। आप लोगों को पता ही होगा मैंने जब बताया था कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो आप लोग का क्या बताए थे? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? गुरु घासीदास गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। मैंने बताया था कि जो है कहाँ पर है? जो कि गु छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो आप लोग इसको पता भी होना चाहिए कि जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया है कि जो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आप लोग बताएँगे छत्तीसगढ़ में है। इसको याद कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था जो है जिसके पास 36 घर हैं उसके घर में तो जो है घास-भूसा जामेगा ही जाम जाएगा। क्योंकि जो है सफाई नहीं कर पाएगा तो घास-भूसा बिल्कुल जामेगा। इसलिए जो है जिसके पास जो है 36 घर हैं उसको तो है साफ-सफाई करना पड़ेगा, नहीं तो घास जाम जाएगा। इस तरह से आप लोग ट्रिक से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और सभी विद्यार्थी बताएँगे क्वेश्चन नंबर 11 का कौन-सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है भारत की सबसे ऊँची चोटी केटू। भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो आप बताएँगे केटू है, गार्डविन अस्टीन। किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? बताएँगे किस पर्वत श्रृंखला का जो है भाग है, यानी कि किसका भाग है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है काराकोरम का, लद्दाख का, जास्कर का, पीर पंजाल का। तो बताएँगे यहाँ पर जो है कौन-सा आंसर इसका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? जो है भारत की सबसे ऊँची चोटी केटू है, किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो आप बताएँगे काराकोरम का है, काराकोरम का है। बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, 11 का ए। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और सभी विद्यार्थी जल्दी से बताएँगे अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन-सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है और जल्दी से बताइए 12 नंबर का कौन-सा आंसर सही है। इसमें क्या पूछा गया है? भारत में हिमालय की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो ये पूछा गया है नंदा देवी, नाम चरबा, वहाँ पे देखिए कंचनजंगा, एवरेस्ट। तो आप लोग को पता ही होगा जो है कंचनजंगा बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और सभी विद्यार्थी बताएँगे अगले क्वेश्चन का यहाँ पर जो है कौन-सा आंसर सही होने वाला है। जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है और 13 का जल्दी से आप लोग आंसर बताएँगे। क्या पूछा गया है? विश्व की सबसे ऊँची चोटी हिमालय किस श्रेणी का भाग है? जो हिमालय चोटी का जो है सबसे हिमालय जो है किस श्रेणी का भाग है? ये पूछा गया है ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल हिमालय, शिवालिक। तो यहाँ पर जो है कौन-सा आंसर इसका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। विश्व की सबसे ऊँची चोटी हिमालय
किस श्रेणी का भाग है? तो आप बताएँगे हिमाद्री का भाग है। किसका? हिमाद्री यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और लास्ट में आप लोग ये बताएँगे कि आप लोग का कितना में से कितना क्वेश्चन सही गया। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और जल्दी से बताएँगे आप लोग 14 नंबर का कौन-सा आंसर यहाँ पर सही है। निम्नलिखित नदियों में से कौन-सी नदी तिब्बत में संगापोक नाम से जानी जाती है? बताएँगे आप लोग संगापो के नाम से जानी जाती है तिब्बत में। तो बताइए सतलुज दिया गया है, ब्रह्मपुत्र उसके बाद जो है गंगा, चिनाब। तो आप लोगों को पता ही होगा ब्रह्मपुत्र यानी कि ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही आंसर। तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र को हम लोग संगापो के नाम से जानते हैं। लेकिन जो है हमने बताया था कि जो है गंगा नदी को हो किस नाम से जानते हैं? तो गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में जो है किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग को पता ही होना चाहिए। जल्दी से अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि आप लोग का जो है 14 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही गया? 14 में से कितना क्वेश्चन सही गया? आप लोग जो है कमेंट करके बताएँगे। जल्दी से बताएँगे आप लोग। तो आशा है प्यारे बच्चे आज का क्लास आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में।